हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अ चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, मेरा नाम हसन आसर और है। मैं हूँ माद लतीफ। सो गाइस, आज की जो वीडियो का टाइटल वो ये है कि चाइना बैन्स इंडियन सेलर्स 21,000। अब आगे हिंदी के अंदर है। हाँ, वो आगे हमें नहीं पता, तो वो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या हिंदी के लिखा अंदर है। मेरे ख्याल यही लिखा होना चाइना बैन इंडियन से। हाँ, मे बी 21,000 शायद अमाउंट है उनकी। और ये तो वन ऑफ आवर फेवरेट प्रशांत धवन साहब, बिल्कुल उनकी इनकी तरफ से ये वीडियो वीडियो है। है। तो मेरे ख्याल चैनल में सिर्फ इन्हीं की तरफ से ही वीडियोस आती हैं। आई थिंक हाँ, किसी और की तरफ से शायद नहीं आती। हाँ, हाँ। तो ये शायद परमानेंट इनको रखा हुआ है, क्या सीन है, या इनका पता अपना नहीं है। चैनल है, या उन्होंने जो उनकी वैसे एक अन अकेडमी प्लेटफॉर्म है। आई थिंक वो उनके काफी चैनल्स हैं यूट्यूब पे। आई थिंक ये भी उनका ही चैनल हो तो सकता कैसे है। मैं जरूर बताएगा इसके बारे में डिटेल से, क्या सीन है, इनका अपना चैनल है या उनके अंडर काम करते हैं। और यार ये प्रशांत धवन भाई जो है, ये काफी जबरदस्त वीडियोस बनाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इससे तो मजा आता है इनकी वीडियो इन्फॉर्मेशन देख मिलती के, है। मजा आता है इनकी वीडियो हाँ। देख। तो बस मेरे ख्याल से स्टार्ट तो करते यार हैं वीडियो को बगैर देखते हैं, फिर देखते हैं कि यार 21,000 कैसे सेलर्स को बैन कर बिल्कुल, दिया तो हमेशा की तरह चाइना ने counting- बैन किया इंडियन सेलर्स को। काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इस न्यूज़ के बारे में हो सकता है कि आप सब लोगों ने सुना हो, क्योंकि बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इसको लेकर कि चाइना ने बैन कर दिया है इंडियन सेलर्स को, और इससे 20 से लेकर 21,000 नौकरियों का लॉस हो सकता है भारत को। ना यहाँ पे आप देखोगे, ये आर्टिकल है डेक्कन हेराल्ड का, चाइनाज बैन ऑन इंडियन सेलर्स कॉजिंग जॉब लॉसेज सैज सी फेयरर्स बॉडी। ये एक और आर्टिकल है, चाइना इम्पोसेस अनऑफिशियल बैन ऑन इंडिया सेलर, टाइम्स ऑफ इंडिया। बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश यहाँ पर किए गए हैं और सब में सिमिलर बात ये लिखी गई है कि चाइना ने अनऑफिशियली, देखो एक तो होता है ऑफिशियल बैन, सरकार नीति बनाती है, सरकार कहती है कि आज के बाद हम इंडियन सेलर्स को अपने पोर्ट्स में एंट्री नहीं देंगे। एक होता है अनऑफिशियल बैन, जहां पर पोर्ट्स को दी जाती है इंस्ट्रक्शन कि इंडियन सेलर्स की एंट्री वैसे ब्लॉक कर देना, मगर ऑफिशियली हम लोग अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर रखेंगे। और शायद इसलिए इन सब आर्टिकल्स को देखकर भारत सरकार की तरफ से अभी के लिए जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमें ऐसा कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन मिला नहीं है चाइनीज गवर्नमेंट से कि इन्होंने इंडियन सेलर्स बैन कर दिए हैं। ये हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सनल व्यूज हो। भारत सरकार के डेटा के हिसाब से अभी के लिए चाइना ने इस टाइप का कोई बैन ऑफिशियली नहीं लगाया। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर देखो यहाँ पे चाइना जेन्युइनली अगर ये सब कर रहा है तो डेफिनेटली हजारों नौकरियां जा सकती हैं इंडिया में, और लाखों का नुकसान भी हो सकता है वेरियस इंडियन सेलर्स को। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय नौसेना और यूरोपियन यूनियन की जो नेवल फोर्स है, इन दोनों ने मिलकर किया है एक युद्ध अभ्यास। ये पहली बार इतिहास में कि इस टाइप की नेवल एक्सरसाइज करी गई है दोनों द्वारा। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि इनकी फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज कहां पर कंडक्ट की गई थी, मेडिटेरेनियन में, साउथ चाइना सी में, गल्फ ऑफ एडन में, या फिर बे ऑफ बंगाल में। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की, सिंपली जाओ टेलीग्राम ऐप पर, यहाँ पे सर्च करो @धवन सर और ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी करीब 2 लाख के आसपास लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी ऑन द टेलीग्राम चैनल। नाउ चाइना का जो इशू है, इसको लेकर शिकायत सबसे पहले लगाई है ऑल इंडिया सी फेयर एंड जनरल वर्कर्स यूनियन ने। ये लोग यहाँ पे पहले कह रहे हैं कि देखो, इंडोनेशिया ने ओपन अप कर दिए हैं क्रू चेंजेस फॉर एवरीवन एक्सेप्ट इंडियन और साउथ अफ्रीका नेशनलिटी। ये एक अलग इशू है, ये इंडोनेशिया करता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, रिजॉल्व हो सकता है। मगर जो सेकंड यहाँ पर पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि चाइनीज गवर्नमेंट इज नॉट अलाउिंग दो शिप्स टू एंटर इनटू द पोर्ट जस्ट बिकॉज। अर्थात इन लोगों के हिसाब से चाइनीज गवर्नमेंट ने एक नीति बना दी है कि जो भी इंडियन सी फेयर्स वाली शिप अगर आएगी तो चाइनीज पोर्ट में उसको एंट्री नहीं मिलेगी। और ये चिट्ठी इन्होंने भेजी है इवन विदेश मंत्रालय को। नाउ यहाँ पर इनके हिसाब से चाइना क्या कर रहा है, ये मैं आपको समझाता हूँ। नाउ इन लोगों के हिसाब से क्या हो रहा है कि अगर मान लो कोई भी इंटरनेशनल शिप है, जरूरी नहीं है कि भारत की हो, मान लो कि कोई शिपिंग कंपनी है फ्रॉम यूके, उनको अपना कार्गो पहुंचाना है फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू जापान, और रास्ते में उनको चाइना के बंदरगाह में भी रुकना है। तो चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, एलिजेडली, कि जैसे ही यहाँ पर ये शिप रुकेगी उसमें चेक करेगा कि जो यहाँ पर सेलर है उनकी नेशनैलिटी क्या है, और अगर उनकी नेशनैलिटी निकली इंडियन, तो यहाँ पर ये लोग इस शिप को डॉक नहीं करने देंगे चाइना के बंदरगाह में, और ये कहेंगे कि इंडियन सेलर्स को रिमूव करो ऑल टुगेदर, तभी आपको प्रॉपर एक्सेस मिलेगा चाइनीज पोर्ट्स का। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट सो मैंने एग्जांपल दिया है कि यूके की शिप है, सऊदी अरेबिया से जापान जा रही है, रास्ते में चाइना में रुकी, तो इंडियन वहाँ पे कैसे आ गए, इंडियंस का यहाँ पर क्या रोल है। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कि सी फेयर कौन होते हैं। जो भी कार्गो शिप आज के समय इंटरनेशनल ट्रेड को संभाल रही है, आपको ये बताना चाहिए
कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है उसका 80% होता है थ्रू सी। एयरप्लेन से बहुत ज़्यादा कम ट्रांसपोर्ट होता है। ज़्यादातर आप देखोगे बहुत बड़ी शिप जाती है कार्गो की, उसके थ्रू नेचुरल गैस, ऑयल, उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इवन वीट, राइस, ये इसका भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ये भी आपको मिलेगा थ्रू सी। तो आप कह सकते हैं सी ट्रेड का क्रिटिकल रोल है इन ग्लोबल कॉमर्स। और जो सी ट्रेड है ये संभालती कौन है? ज़्यादातर ये संभालती है प्राइवेट कंपनीज। मान लो कि आपने कंपनी खोली, आपके पास खुद की 50-60 कार्गो शिप्स हैं। अब आपको उन कार्गो शिप्स को ऑपरेट करने के लिए आपको चाहिए वहां पर लोग, आपको चाहिए सी फेरर, क्योंकि शिप को संभालना अपने आप में काम है। आपको एक प्रॉपर टीम चाहिए जो मैनेज करेगी सब कुछ। तो यहाँ पे आते हैं सी फेरर। तो सी फेरर अपने आप में नौकरी होती है। कई इंडियंस हैं वो बन जाते हैं सी फेरर। वो जाते हैं फॉरेन कंपनीज के पास, वो कहते हैं कि आपकी जो भी कार्गो शिप है वो हम संभालेंगे। और इंटरनेशनली आप अगर देखो तो इंडिया के पास 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ सी फेरर्स हैं। मतलब टोटल बताया जाता है कि दुनिया में ऑलमोस्ट 10% जो सी फेरर्स हैं वो आपको मिलेंगे भारतीय, और टोटल संख्या इनकी 1.5 लाख के आसपास है। ये एक काफ़ी अच्छी नौकरी होती है, लाखों कमा सकता है आदमी अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करे। ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक इसमें डेंजर भी होता है। कल को अगर शिप हाईजैक हो गई, डूब गई, आप बीमार हो गए, थोड़े बहुत इसमें रिस्क भी रहते हैं, मगर ओवरऑल इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट जॉब। किसी ना किसी को तो ये जॉब करनी ही है। अब चाइना यहाँ पर ये करने की कोशिश कर रहा है अलेजेडली कि जो ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है इंडियंस का, जहां पे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहां पर इंडियंस की नौकरी कट करो। चाइना आज के समय ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा हब है। बहुत सारी कार्गो शिप्स हैं जो एक बार को चाइना में रुकती है, क्योंकि एक ह्यूज पॉपुलेशन है वहां पे, वो लोग खरीदते भी हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो चाइना यहाँ पर क्लेवरली क्या कर रहा है कि इंटरनेशनली सारी शिपिंग कंपनीज को ये कह रहा है कि अगर आपने इंडियंस को नौकरी दी, एक इंडियन को आपने बनाया अपनी शिप में एक सी फेरर, तो हम आपको प्रॉपर एक्सेस नहीं देंगे अपने पोर्ट का। अब यहाँ पे कंपनी को सोचना होगा कि या तो मैं महंगे सी फेरर लूँ बाकी कंट्रीज से, क्योंकि इंडियन सी फेरर काफ़ी कम चार्ज करते हैं कंपेयर टू कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो उसको सोचना होगा यहाँ पर कि या तो मैं चाइना के पोर्ट का एक्सेस खो दूँ या फिर अपने सारे इंडियन सी फेरर्स रिप्लेस करूँ। दोनों तरफ आप अगर देखो तो मुश्किल चॉइस है, मगर इन दी एंड एक कंपनी लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से यही सोचेगी कि ठीक है अभी के लिए इंडियन सी फेरर कम कर दो, चाइना का जो प्रेशर एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि उनकी ओवरऑल इकोनॉमी ही बहुत बड़ी है। तो ये है यहाँ पर कंट्रोवर्सी। अब एक रीजन यहाँ पे आप कह सकते हैं हो सकता है कि कोविड की वजह से ऐसा हुआ हो। बीच में केस हुआ भी था कि कुछ इंडियन सेलर्स थे वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, तो चाइना ने उनको अपनी ही शिप में क्वारंटीन कर दिया कई हफ्तों के लिए वो बंदरगाह में ही पड़े रहे और फिर जाकर वो भारत में वापस आए हैं बहुत ही लंबे समय के बाद। देखो ये बहाना अगर होता तो ना सिर्फ भारत, वेरियस और कंट्रीज आज के समय जहाँ पे कोविड फैल चुका है, जहाँ पे डेल्टा वेरिएंट आपको मिलेगा, तो स्पेसिफिकली इंडियन सेलर्स को बैन अगर आप करते हैं तो साफ यहाँ पे लग रहा है कि रीजन कुछ और है। रीजन यहाँ पे है कि कुछ इकोनॉमिक लॉस यहाँ पे पहुंचाया जाए। और जो इंडियन सी फेरर्स की बॉडी है वो यहाँ पर ये भी क्लेम कर रही है कि चाइना का यहाँ पे टारगेट ये है कि 2025 तक इनके सी फेरर दुनिया भर में सबसे ज्यादा हो और इंडिया को भी पीछे छोड़ दे ये लोग इन नंबर ऑफ सी फेरर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी भी आप अगर देखो तो चाइना के टोटल सी फेरर्स हैं 1,20,000 ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो चाइना ये चाहता है कि यहाँ पर इन लोगों का रोजगार बढ़े, इनको और नौकरियां मिले। और अगर चाइना ये सब कर रहा है अनऑफिशियली तो भारत सरकार को यहाँ पे एक्शन लेने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम लोग उनसे डायरेक्टली पूछेंगे कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, वो बोल देंगे कि नहीं हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे, देखो ये हमारी पॉलिसी है, ये पेपर्स हैं, हम लोगों ने पेपर्स में कुछ चेंज नहीं किया। मगर ग्राउंड लेवल पर ये लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होंगे। सो इट इज़ अ बिग इशू और कहीं ना कहीं देखो इंडिया को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पे इशू क्या है, क्या ये जेन्युइनली ये हो रहा है। अगर हो रहा है तो दिस इज अ बिग कंसर्न फॉर इंडियन सी फेरर्स। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इंडियन नेवी यूरोपियन नेवल फोर्स फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज वेयर वॉज इट हेल्ड? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द गल्फ ऑफ एडन। और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन नेवी के मेन वेबसाइट का कटआउट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज है जो हाल ही में हुई थी। और गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है? गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे आपको मिलेगा यमन और सोमालिया, जिबूती के पास। सो गाइस यहाँ पर वीडियो होती है तो काफी मतलब ये
समझ से बाहर है यार, क्यों कर रहे हो यार, सी फेरर्स को क्यों रोक रहे हो? मतलब काफी इससे जो है ना नुकसान मेरे ख्याल से एक मुल्क का तो होगा, लेकिन असल में जो फैमिलीज हैं जिनकी सोर्स ऑफ इनकम ये है उनके लिए बहुत ज्यादा ये नुकसान हो सकता है। 150 लाख एक फिगर होता है यार, बिल्कुल। इंडिया में सबसे ज्यादा, मतलब जाहिर बात है यार उनके लिए एक मजबूरी बन जाएगी, जो बेचारे गरीब, बल्कि कंपनीज जो है ना उनको इंडियंस को निकालना है, उनके लिए मजबूरी बन जाएगी। क्योंकि जाहिर बात है अगर वो रेस्ट करना चाहते हैं चाइना में अपनी ट्रेड, चाइना हब है इस वक्त यार, चाइना हब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, तो वो तो जाहिर बात है वहाँ पे शिप्स आने जाने, इन्होंने तो बताया ना चलो कोई घूम के सऊदी सपोज किसी और कंट्री जा रहा है, उन्होंने चाइना में रेस्ट करना है, वो एक अलग सीन है। लेकिन चाइना के अंदर डायरेक्टली कितनी ट्रेड के लिए शिप्स आएंगे जाएंगे, उसके अंदर ये अगर इस तरह का बैन लग जाएगा कि भाई इंडियन सेलर आए तो उसको आने ही ना दो, ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा यार, प्रशांत भाई ने ये भी मेंशन किया कि इंडिया के जो है वो है 150 लाख सी फेरर्स, जबकि चाइना के हैं 120 लाख। बिल्कुल, ये चाइना चाहता है कि अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करे और इंडिया की इकोनॉमी को थोड़ा सा डाउन करे, उनका काउंट भी वो इंडिया से ऊपर ले जाना चाहते हैं, वो अपना फिगर 120 से ऊपर लेके जाना, ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है और उनकी। इंडिया वाले काफी कम चार्ज करते हैं, जबकि न्यूजीलैंड वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये हमारे रीजन है ना, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ के लोग जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं ना कि जॉब करने के लिए, तो फ्रीलांसिंग को ले लो, ठीक है ना, कोई भी जॉब करनी है, सपोज करो इन्होंने किसी मार्केट के अंदर या किसी मॉल के अंदर उनको जॉब लेनी है ना, तो ये कम पैसों में मान जाते हैं, जो है ना वहाँ पे जो अंग्रेज हैं जो वो हाई पैसा डिमांड करते हैं, डॉलर है ना, वहाँ डॉलर में उन्होंने अपनी मतलब रिहाइश करनी है, वहाँ रहना है, तो पाकिस्तानियों को, इंडियंस को तो वो 60,000 भी दे दें उनके लिए तो बहुत कम है, ये खुश हुए थे। 1 लाख 1.5 लाख मिल गया, हालांकि उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो इसलिए कह सकते हैं कि आप जो यहाँ पे हमारे इस रीजन के लोग हैं ना, तो बाहर रहे कम पैसों में मान जाते हैं, खुशी खुशी, और वो भी खुश होते हैं, ये तो ऐसी हो गया ना। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले अगर इंडियन सी फेरर्स को हायर करते हैं अपने मतलब ये अपने मतलब जॉब देते हैं, तो अगर वो चाइना पोर्ट पे रुकते हैं तो वो कहेंगे यार ये इंडियन सी फेरर आपके पास क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसे निकाल लो। तो उन्होंने, प्रशांत भाई ने ये भी मेंशन किया कि वो काफी वीक्स तक एक जगह पे बेचारे बैठे रहे। बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो फिर अभी वापस किनारे लगाया हुआ। बिल्कुल, मतलब एक तो यार एक मुल्क से दुश्मनी हो सकती है, उससे कुछ भी नहीं ऊपर जाना है, लेकिन एक मतलब मोरल्स भी कुछ होते हैं कि मतलब वो बेचारे गरीब लोग होंगे, अब उनकी तो फिर जॉब्स खतरे में डल जाएंगी, उनको तो उनकी जो है ना पूरी जिंदगी का जो जमा पूंजी है, उन्होंने जो सीखा, जो एक्सपीरियंस है, वो है इस चीज का। सी फेरर जो 21,000 है, जो कि फॉरेन एजेंसीज में काम कर रहे हैं, तो वही ना, वो तो फिर मजबूर हो जाएंगी, वो जो कंपनी है उनको तो कोई लेना देना नहीं, कभी इंडियंस है वो कोई और कंट्री रख लेंगे, मतलब उन्होंने निकाल दिया तो नुकसान तो बेचारा उन फैमिलीज का ना। और 21,000 बंदे हैं, तो 21,000 को आप मल्टीपल बाय 5 भी कर रहे होंगे, हर फैमिली के अंदर 3 या 5 लोग तो होंगे जो उन पे डिपेंड कर रहे होंगे। एग्जैक्टली तो ये और यार अपने घर से बाहर निकल के तुझे आपको पता होगा कि कितनी स्लो चलती है। बिल्कुल, मतलब महीनों आपको बाहर रहना, महीनों बाहर रहना पड़ता है, और वो बेचारे वहां बैठे रहे, फिर महीनों बाद घर आए, उन्होंने कहा कि यार हमारे साथ ये ज्यादती हुई है। मानता हूँ कि ऊपर जाने की कोशिश सबको करनी चाहिए, चाइना को करनी चाहिए कि वो इंडिया को क्रॉस करे, लेकिन इसके लिए कुछ और स्ट्रेटजी यूज करे, कुछ और एथिकल वे से करे ना, कुछ आगे जाने की कोशिश करे, मतलब किसी को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, अनएथिकल वे। किसी को बंदा दबा के ऊपर नहीं जा सकता, वो दोबारा नीचे ही गिरता है, फिर अगर किसी को दबा के ऊपर जाता है ना, तो ये बात पहले जो है ना कॉमन सेंस की बात है। गाइस हम दोनों कंडेम करते हैं बहुत स्ट्रांगली, हम एग्री करते हैं प्रशांत भाई ने जो बात की है, बिल्कुल यार ये रोजगार उनका छीन रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द चाइना या बाकी ममालिक इस पे एक्शन लेंगे। आई थिंक जैसे प्रशांत भाई ने कहा कि बाकी कंट्रीज वाले ये नहीं कतन चाहेंगे कि वो किसी और कंट्रीज से महंगा सी फेरर्स उनकी कोशिश होगी कि हम इंडियन हायर करें, बिकॉज़ वो एक्सपेंसिव नहीं है सर। इसी इशू को सॉल्व करने की वो भी कोशिश करेंगे, आई थिंक इट रिजॉल्व हो जाएगा। और ये दूसरी बात ये भी कि ऑफिशियली चाइनीज गवर्नमेंट ने नहीं कोई ऐलान किया, तो ये चीज भी, बट आर्टिकल्स देखने में काफी देखने को मिले हैं कि यार इसमें काफी बहस हुई। बिल्कुल। तो गाइस आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इसके रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इससे हमारी दोनों में की इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा, और जो दूसरे हमें वॉच करते हैं वो भी आपके कमेंट को पढ़कर इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे हसन नासिर और अमाल लतीफ को दिए इजाजत, टेक केयर, खुदा हाफिज।